अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, निर्यात प्रोत्साहन और एनआरआई विभाग की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है 100 दिन की उपलब्धियों के बारे में। माननीय मंत्री जी, माननीय राज्य मंत्री जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, हम सभी अधिकारी भी मौजूद हैं। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि 100 दिन की उपलब्धियों के बारे में प्रकाश डालने का कष्ट करें। आज यहाँ पर उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं का, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और पोर्टल और जितने भी यहाँ पत्रकार बंधु बैठे हैं, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ अपनी ओर से, अपनी सरकार की ओर से और सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हमारे साथ हमारे सहयोगी माननीय मंत्री जी का भी मैं बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जैसा आप सभी को विदित है और आप सबने देखा भी है, मैं धन्यवाद भी देता हूँ आप सबको कि आप सबने जो हमारी तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी थी उसको बहुत अच्छे से देश और दुनिया में पहुंचाने का काम किया। इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। दिनांक 3 जून 2022 को लखनऊ एवं प्रदेश के सभी जनपदों में तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का भव्य आयोजन किया गया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के करकमलों द्वारा जीबीसी 3 में 80,224 करोड़ रुपए की 1406 निवेश की परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ। इन परियोजनाओं के चालू होने तक लगभग 6 लाख लोगों को रोजगार प्राप्त होंगे। अभी आज हम सरकार के 100 दिन पूरे होने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं। कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जनता को समर्पित करने जा रहे हैं। जो बुंदेलखंड कभी दूसरी सरकारों में बड़े बड़े पैकेज केंद्र सरकार से मांगे जरूर जाते थे, पर उसको ककरीला पथरीला समझकर छोड़ दिया जाता था। उसको भी हमारी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तराशने का काम किया। कल उसका लोकार्पण है। माननीय प्रधानमंत्री जी देश को ये इतना बड़ा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे समर्पित करेंगे, कल समर्पित करेंगे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। और कल ही हमें बीते हुए कल में गंगा एक्सप्रेसवे का एनवायरमेंट क्लियरेंस भी मिला है। मैं बधाई देना चाहता हूं आप सभी को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को विशेष रूप से आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उनकी कृपा उत्तर प्रदेश पर विशेष तौर पर रहती है, जिससे हमें अब और तेजी से गंगा एक्सप्रेसवे जो बनाने की दिशा में हम और तेजी से काम कर पाएंगे। 296 किलोमीटर लंबे 4 लेन के बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में मुख्य कैरिजवे का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इससे प्रदेश के 7 जनपद क्रमशः चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएंगे। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र एवं इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने एवं उनकी नवीनीकरण हेतु 100 करोड़ रुपए की धनराशि प्रावधानित करते हुए अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के लिए काम शुरू कर दिया गया है। मेडिकल डिवाइस पार्क में इकाइयों की स्थापना के लिए उत्तर प्रदेश फार्मास्यूटिकल
औद्योगिक नीति 2018 के तहत विशिष्ट प्राविधान करते हुए स्थापित होने वाली इकाइयों को पूंजीगत ब्याज सब्सिडी, नेट एसजीएसटी प्रतिपूर्ति, एयर कार्गो हैंडलिंग चार्ज, ईपीएफ प्रतिपूर्ति, शून्य अपशिष्ट प्रोत्साहन, कौशल विकास, गुणवत्ता प्रमाणन, नियत विद्युत दर, स्टाम्प ड्यूटी छूट आदि के विशिष्ट प्रोत्साहन प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया है। गीडा गोरखपुर क्षेत्र में 88 एकड़ क्षेत्रफल में प्लास्टिक पार्क की स्थापना हेतु रसायन एवं पेट्रोकेमिकल विभाग भारत सरकार द्वारा 12/4/2022 को स्वीकृति प्रदान हो गई है, जिससे इस क्षेत्र में प्लास्टिक उद्योगों में निवेश के नए अवसर सृजित होंगे। यह पार्क 126.58 करोड़ की लागत से स्थापित किया जा रहा है, जिसमें 92 इकाइयां स्थापित हो सकेंगी। यूपीसीडा औद्योगिक सूरजपुर जनपद गौतम बुद्ध नगर में फ्लैटेड फैक्ट्री भवन का उच्चीकरण करते हुए उसे आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है। इसमें कुल 3 तलों पर 7014 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में गैर प्रदूषणकारी उद्योग को किराए पर स्थान उपलब्ध हो सकेगा तथा वे अपने उद्योग व्यवसाय का प्लग एंड प्ले मॉडल पर कम लागत में स्थापित करते हुए कारोबार को आगे बढ़ा सकेंगे। इसमें स्टार्टअप के लिए भी स्थान आरक्षित किया गया है। गीडा प्राधिकरण में भारत सरकार की सहायता से कुल 40 करोड़ की लागत से फ्लैटेड फैक्ट्री के निर्माण के लिए भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त हो गई है। इस योजना के पूर्ण होने पर 1175 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्रफल में होजरी एवं रेडीमेड गारमेंट सेक्टर के उद्यमियों तथा अन्य उद्यमियों को एक स्थान पर प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा मिल सकेगी। 1175 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्रफल पर 70 फैक्ट्रियों के लिए स्थान उपलब्ध होगा। लगभग 1000 लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। यमुना प्राधिकरण में अप्रैल पार्क तथा टॉयज पार्क की स्थापना हेतु अवस्थापना सुविधाओं के विकास का कार्य तेजी से पूर्ण कराया जा रहा है तथा शीघ्र ही इनके आवंटियों को कब्जा हस्तांतरण की कार्रवाई कर दी जाएगी। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय महायोजना के क्रियान्वयन के लिए विभिन्न समूहों का गठन करते हुए राष्ट्रीय पोर्टल पर 50 से अधिक अवस्थापना सुविधाओं के डेयर्स डालते हुए पीएम गति शक्ति पोर्टल को सुव्यवस्थित कर दिया गया है। इसमें केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के मध्य परियोजनाओं के क्रियान्वयन सामंजस्य स्थापित हो सकेगा तथा इंफ्रास्ट्रक्चर को पूर्ण करते हुए बेहतर प्लानिंग की जा सकेगी। इससे परियोजनाओं को समयबद्ध रूप से पूर्ण करने में मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा भूखंडों की उप विभाजन नीति को और अधिक सरल तथा उद्योग फ्रेंडली बनाते हुए नई नीति का प्रख्यापन किया गया है, जिससे नए उद्योगों की स्थापना के लिए भूखंड उपलब्ध हो सकेंगे तथा निवेश को गति प्रदान की जा सकेगी। उद्योग व्यवसायियों एवं नागरिकों की सुगमता के लिए कुल 241 रेगुलेटरी कंप्लायंस बर्डन कम किया गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा चिन्हांकित कुल 189 मदों तथा ईज ऑफ डूइंग लिविंग के कुल 21 मदों की कार्रवाई पूर्ण कर ली गई है। एनआरआई विभाग प्रवासी भारतीय एनआरआई विभाग की स्थापना 10 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम यूपीएफसी को प्रवासी रोजगार के लिए राज्य भर्ती एजेंसी यूपीएफसी प्रवासी जनशक्ति भर्ती एजेंसी के रूप में कार्य करने के लिए नामित किया गया है। इस हेतु लाइसेंस विदेश मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है, जो वर्ष 2026 तक वैध है। वार्षिक यूपी प्रवासी दिवस का आयोजन
वर्ष 2016 आगरा, वर्ष 2017 लखनऊ, 2018 लखनऊ, 2019 में वाराणसी में और सम्मान व पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम किया गया। उत्तर प्रदेश डायस्पोरा के से संपर्क और एनआरआई पीआईओ से निवेश प्रोत्साहन तथा भारतीय दूतावासों और यूपी डायस्पोरा के संघों के साथ समन्वय बनाते हुए प्रवासी भारतीय के लिए एक विशिष्ट पहचान के रूप में एनआरआई कार्ड जारी किया गया है। प्रवासी भारतीयों की शिकायत निवारण और कल्याण हेतु शिकायत निवारण पोर्टल का दिनांक 24 अगस्त 2020 को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा शुभारंभ किया गया है। प्रवासी रोजगार, कौशल उन्नयन और सुरक्षित और वैध प्रोत्साहन को बढ़ावा देने के लिए प्रवासियों को विभिन्न सुविधाएं प्रदान की जा रही है। 100 दिन की उपलब्धियों में डायस्पोरा एसोसिएशन संख्या 10, यूपी डायस्पोरा संख्या 3000 से संपर्क, भारतीय दूतावासों से 156 देशों में कुल 134 भारतीय दूतावासों से संपर्क किया गया, जिसमें विमर्श के सरकार की योजनाओं की नीतियों को बढ़ावा देना, व्यापार बढ़ाना, विदेशी नियोक्ताओं को जोड़ना हमारा मुख्य उद्देश्य है। मुख्य उपलब्धियां निवेश प्रोत्साहन तथा डेटाबेस संकलन करना, 500 प्लस एनआरआई पीईओ से संपर्क स्थापित किया गया है। विभाग उनके साथ नियमित रूप से ईमेल और टेलीफोन पत्राचार के माध्यम से संवाद कर रहा है। निर्यात प्रोत्साहन, वर्ष 2021 और 22 में कुल 1,56,156.90 लाख 156.90 लाख लगभग 157 लाख करोड़ रुपए का निर्यात हुआ, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष में हुए निर्यात से लगभग 30% अधिक है। विगत 5 वर्षों में प्रदेश का निर्यात बढ़कर लगभग 2 गुना हो गया है। निर्यात की विभिन्न योजनाओं को अधिक सरल व्यवहारिक बनाया गया है। ICDCFS के साथ ट्रक के द्वारा माल परिवहन की स्थिति में भी फ्रेट प्रतिपूर्ति दिए जाने की व्यवस्था की गई है। देश के समस्त हवाई अड्डों से उत्तर प्रदेश स्टेट ऑफ ओरिजिन का माल निर्यात करने पर प्रतिपूर्ति प्रदान किए जाने की व्यवस्था की गई है। वर्चुअल BMS अनुमन होने के साथ ही समस्त योजनाएं पूर्णतः ऑनलाइन हैं। देय उत्पादन राशि में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। निर्यात संबंधित समस्त जानकारियां एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से निर्यात सारथी ऐप के विकास की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। जल्द ही यह उपयोग हेतु सुलभ होगा। स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप निर्यात इकोसिस्टम विकसित करने के लक्ष्य को लेकर प्रत्येक जनपद में जिला निर्यात समिति का गठन किया गया है। इनकी नियमित बैठक आयोजित की जा रही है। प्रत्येक जनपद हेतु जिला निर्यात कार्य योजना तैयार की जा चुकी है। प्रत्येक जिले की डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब के रूप में विकसित करने की दिशा में हम तेजी से काम कर रहे हैं। प्रदेश को 2020 में पूरे देश में 11वां स्थान प्राप्त था। वर्ष 2021 में उत्तर प्रदेश 5 स्थानों की छलांग लगाते हुए देश में 6वें स्थान पर आ पहुंचा है। प्रदेश ने भू आबद्ध निर्यातक राज्यों में वर्ष 2020 में देश में 5वां स्थान प्राप्त किया है, जबकि वर्ष 2021 में पूरे देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। EPI रैंकिंग में निरंतर सुधार उत्तर प्रदेश की बढ़ती निर्यात संभावनाओं और क्षमताओं का प्रमाण है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रयागराज नहीं, ये उत्तर प्रदेश और भारत की पहचान है। 25 करोड़ लोग पिछली बार आए थे। प्रयागराज में एक भी 5 स्टार होटल नहीं है जहाँ पे बाहर के लोग आए रुक सके। इसके अलावा 2025 में जो कुंभ होने वाला है, अध्यात्म के साथ साथ देश दुनिया के लोग आए तो ऐसी कौन सी स्थिति लेकर लौटे कुंभ
के अलावा, स्नान के अलावा जो उनके मन मस्तिष्क में, ऐसा क्या किया जा रहा है प्रयागराज में? देखिए, प्रयागराज में अभी आपने 5 स्टार होटल की चर्चा की, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस विषय पर चर्चा हुई थी और पीडीए प्रयागराज विकास प्राधिकरण को जमीन चिन्हित करने के लिए कहा गया। अभी पिछले महीने मैंने बैठक की थी प्रयागराज में, तो उन्होंने जमीन चिन्हित कर लिया है। अब आगे जो उसकी बिडिंग की कार्रवाई या और भी जो कार्रवाई है, 2-3 स्थान चयनित किए हैं, वो होगा और निश्चित रूप से एक 5 स्टार होटल की वहाँ पर ज़रूरत है और एक क्या कई लोग संपर्क में हैं, वहाँ आने के लिए तैयार हैं और आएंगे। दूसरा, कुंभ अपने आप में देश और दुनिया को आकर्षित करता है और वहाँ पर 12 माधव, ऐसी बहुत सारी प्राचीन चीज़ें हैं जो लोग देखकर अपने मन मस्तिष्क में, वहाँ पर आना ही गंगा ते दर्शने मुक्ति, तो उसमें से ही व्यक्ति आनंदित होता है और उसको एक सुख की अनुभूति होती है। निश्चित रूप से कुंभ जो माननीय प्रधानमंत्री जी की कुंभ जो माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से यूनेस्को ने उसको मान्यता दी। आपने देखा कि प्रयागराज कुंभ में ही चाहे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो, उसके लिए घोषणा हुई और ज़मीन खरीद के जल्दी से, और हमें जो 36 महीने हमारा टारगेट था, हमने 7-8 महीना पहले ही बना लिया। और वहीं पर गंगा एक्सप्रेसवे, माँ गंगा की डुबकी लगाने के बाद जो कुंभ में हम लोगों की कैबिनेट हुई, उस कुंभ में ही गंगा एक्सप्रेसवे की घोषणा हुई और कल ही हम लोगों को एनवायरमेंट क्लियरेंस मिला है और तेजी से निर्माण होगा। गंगा एक्सप्रेसवे भी हम दावे के साथ कह सकते हैं कि अपने जो लक्ष्य हमने रखा है उससे पहले हम तैयार करके जनता को समर्पित करेंगे, कुंभ से पहले। आपके उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास का करंट स्टेटस क्या है और करंट पोजीशन क्या है, जो आपका निवेश हुआ है वो क्या है? अभी मैंने बताया आपको कि 80,224 करोड़ का जो हमारा निवेश हुआ है, ये कोई हवा में या केवल एमओयू नहीं है। 80,224 करोड़ रुपए जिन लोगों ने जमीन की रजिस्ट्री करा ली, नक्शा पास करा लिया या उनका कमर्शियल प्रोडक्शन का ट्रायल चल रहा है, उन लोगों का है 80,224 करोड़ रुपए। बाकी इस बुक में पूरा है, आप देख लेंगे, पढ़ लेंगे तो आपको बारिश महाभारत ये औद्योगिक विकास विभाग की प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्मुक्त पीछ रहा है। ये औद्योगिक विकास की बात करिए, कौन है? और वो बोल सचिना वो पूछ रहे शुरू की, एक ऐसा प्रकरण आया है इलीगल, उस पर क्या कार्रवाई की और इंटरनेशनल कंपनीज को उसने बेच दी है लीज को लेकर? देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश पूरे देश के लिए कानून व्यवस्था में रोल मॉडल है। निश्चित रूप से गैर कानूनी कोई भी काम करेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और अभी आप संज्ञान में ले आए हैं, मैं दिखवा लेता हूं और मैं बात करूंगा अधिकारियों से। कोई भी गलत काम उत्तर प्रदेश की धरती पर नहीं होगा, जो भी गलत करेगा वो भुगतेगा। विकास हो रहा है, एक नजरअंदाज किया जा रहा है और एक रबर फैक्ट्री बरेली में थी, उसमें एसीजेट प्लान के तहत उसमें डेवलपमेंट होना था, उसका क्या है? डेवलपमेंट बिल्कुल पिछड़ा हुआ है। कुछ भी पिछड़ा नहीं रहेगा। उत्तर प्रदेश का चौमुखी विकास हो रहा है। उत्तर प्रदेश अब जाति, धर्म, मजहब के भेदभाव से ऊपर उठकर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के साथ आगे बढ़ रहा है। उसका चौमुखी विकास हो रहा है, तेजी से विकास हो रहा है। हाँ,
ये तो अच्छी बात है ना। अच्छा नहीं, देखिए आप मेरी बात सुन लीजिए। जो भी इस तरह की चीजें थी, चाहे इस अब देखिए इतनी बड़ी जमीन इतने दिनों से झगड़े में फंसी थी, हमारी सरकार ने प्रयास करके उसको ले करके अब हम उद्योग के लिए वो जमीन उपलब्ध कराएंगे, उद्योग आएंगे। और जिस तरह से कानून व्यवस्था की स्थिति, जहां समाजवादी पार्टी की सरकार में पुलिस के सिपाही नहीं, सिपाही से ऊपर सब इंस्पेक्टर, सीओ मतलब इंस्पेक्टर और सीओ को बोनट पे बैठाल के घुमाया जा रहा था। दो आदमी का झगड़ा होता तो आदमी पुलिस के पास जाता, पुलिस ही सुरक्षित नहीं थी। आज जिस तरह से कानून व्यवस्था सुधरी है, इसके कारण दुनिया के तमाम इन्वेस्टर का भरोसा उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ा है और उत्तर प्रदेश में आकर के इन्वेस्ट कर रहे हैं। और अगर दुनिया में भारत सबसे अच्छा डेस्टिनेशन है तो भारत में उत्तर प्रदेश सबसे अच्छा डेस्टिनेशन है आज इंडस्ट्री लगाने की, इन्वेस्टमेंट करने। हाँ, प्रतापगढ़ का आप बता देंगे। ये प्रतापगढ़ के बारे में जो कोर्ट में लिक्विडेशन की प्रोसीडिंग्स थी, उसमें यूपीसीडा से हम लोगों ने ये कहा था कि 67 करोड़ की जो देनदारियां हैं वो यूपीसीडा अपनी तरफ से दे देगा, और वो लिक्विडेटर ने वो हमारी चीज एक्सेप्ट करके अब हाई कोर्ट ने भी उसको कंफर्म कर दिया है और हाई कोर्ट ने हमें ऑर्डर दे दिया है। यूपीसीडा 67 करोड़ रुपए जमा करा रहा है और उसको इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में प्रतापगढ़ वाली जमीन को विकसित किया जाएगा। देखिए, वो वैसे विषय यहाँ का नहीं था, लेकिन आपने चूंकि इस बिंदु को रेस कर दिया है, तो एक व्यक्ति ने अपनी जमीन को दो लोगों को बेच दिया। ये जो आदमी आया है शिकायत लेकर के, इससे पहले एक और विक्रेता को वो बेच रखा है। इस प्रकरण में मुकदमा दर्ज कराया है और मुकदमा दर्ज करा करके जिस आदमी ने 2 बार बेच दी उस जमीन को, उसकी धरपकड़ की जा रही है। वो भगा हुआ है, वो जल्दी ही उसको पकड़ करके अंदर कर दिया जाएगा। तो ये फ्रॉड का केस है। दूसरा आदमी, पहले आदमी को जब बिक चुकी है जमीन, उसको नहीं खरीदनी चाहिए थी, लेकिन अगर बिक गई तो जो बेच रहा है वो भी जेल के अंदर जाएगा। 100 दिनों के जो परफॉर्मेंस कार्ड माननीय मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, उस पे अगर कोई सवाल हो तो आप पूछिए, तो फिर नहीं तो ये निर्माण कब से शुरू हो जाएगी? कितनी महीने की अवधि में शुरू? अवस्थी जी आप जरा इसको बता दें। सर, गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण का आपको संज्ञान में है? गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण के आपके संज्ञान में है कि दिसंबर में इसका शिलान्यास आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया था। ये बीओटी प्रोसेस से इसका निर्माण हो रहा है और इसकी सभी क्लियरेंसेस अब जो है स्वीकृत कर दी गई। यानी इसकी एनवायरमेंट क्लियरेंस भी हो गई, इसकी फॉरेस्ट क्लियरेंस भी हो गई, इसकी जमीन भी 94-95% हो गई और जमीन के अधिग्रहण की भी जो कार्रवाई सेक्शन 19 में उद्योग भाग हमारे पेरेंट डिपार्टमेंट से होती वो भी हो गई। गंगा एक्सप्रेसवे में आज की तारीख तक लगभग 594 किलोमीटर में लगभग 50% भी जो है कब्जा भी ले लिया गया और हमारा प्रयास होगा कि गंगा एक्सप्रेसवे में हम इस जुलाई एंड तक पूरा कब्जा ले लेंगे और इसका काम शुरू करेंगे। सामान्यतः इस प्रोजेक्ट को 36 महीने लगना चाहिए, लेकिन जैसे माननीय मंत्री जी ने बताया कुंभ में क्या होगा, तो कुंभ में यह होगा कि दिल्ली से प्रयागराज आप सीधे गंगा एक्सप्रेसवे से गंगा के नाम पर गंगा जी तक पहुंचेंगे और डुबकी लगाएंगे। ये एक लक्ष्य रखा गया है। हम लोग NHAI के साथ भी संपर्क में हैं, तो इस गंगा एक्सप्रेसवे का और फर्दर विकास कैसे और हो सकता है उस बात को भी देखेंगे। ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश का है और इतने कम समय में सभी क्लियरेंसेस वो भी भारत सरकार से पाना ये एक चैलेंज था। ये उद्योग भाग के हमारे माननीय मंत्री जी और हमारे अपर मुख्य सचिव और उन सभी लोगों का योगदान इसमें है। प्रोजेक्ट्स की क्लियरेंसेस करा के टाइम से शुरू करके टाइम से पूरा कराना ये हमारा चैलेंज है और उद्योग भाग में खरा उतरेगा और बड़े प्रोजेक्ट्स को लाएगा। अभी ये भी देखना है बहुत जल्दी माननीय मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के स्तर पर हो सकता है और भी एक्सप्रेसवेज को बनाने के बारे में भी चर्चा होगी और माननीय मंत्री जी चाह रहे हैं कि उनके क्षेत्र में भी कुछ एक्सप्रेसवे ऐसे भी बने जहां उस प्रयागराज के क्षेत्र में और उस एरियाज में आगे काम हो सके।
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का, बलिया लिंक एक्सप्रेसवे का हमारा एनएचएआई के साथ एमओयू होने के बाद 500 करोड़ एनएचएआई ने हमें दे दिया लैंड एक्वायर करने के, और ये गाजीपुर और बलिया के डीएम्स को हमने धनराशि भी 400 करोड़ अभी दे दी है, और ये जमीन भी बहुत जल्दी टेकअप करने जा रहे हैं। और हमारा प्रयास होगा कि सितंबर के अंत तक, एनएचएआई की कल चेयरमैन आई थी, उनके साथ बातचीत हो गई, सितंबर के अंत तक जमीन लेकर इसका भी निर्माण शुरू करके पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को बलिया से जोड़ देंगे, और बक्सर में जो पुल एनएचएआई का बन रहा है गंगा जी पर, उसको भी इस दिसंबर माह तक कर लेंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में हमारा टोल अभी उस श्रेणी तक नहीं आया जिस श्रेणी तक आना है, तो इस दिसंबर के बाद टोल हमारा जितना हमारा टारगेट है वो पूरा हो जाएगा। तो ये हमारा टारगेट है, इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ, उसके बारे में माननीय मंत्री जी की तरफ से मैं चाहूंगा कि सर आप घोषणा करना चाहें कि दोनों तीनों एक्सप्रेसवेज के किनारे इंडस्ट्री और लॉजिस्टिक के जो पार्क्स बनने हैं, जिसमें 500 करोड़ बजट में भी रखा गया है सर इसके बारे में आप सर जरूर बताना चाहेंगे। सर एक नई स्कीम और योजना आपकी तरफ से लॉन्च होगी। एक मिनट रुक जाइए उसको बताना है। हाँ, देखिए आज आप सबको इस बात का गर्व और गौरव होना चाहिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब कल लोकार्पण कर देंगे, पूरे भारत का जो एक्सप्रेसवे नेटवर्क है उसका लगभग 38% उत्तर प्रदेश में होगा। अभी गंगा नहीं बना तब, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अभी भारत सरकार की वित्त मंत्री जी ने भी बड़ी प्रशंसा की है इसकी। आप सब जानते हैं स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण जो योजना थी, इसमें 2 करोड़ स्मार्टफोन और टैबलेट बांटे जाने हैं। वो भी हम अप्रूवल हो गया और बांट रहे हैं। पीछे भी हमने बांटा है, आपने देखा ही है। तमाम ऐसे लोग जो लोग चुनाव के समय में, चाहे वो सपा रही हो, चाहे बसपा रही हो, चाहे कांग्रेस रही हो, तमाम लोक लुभावन वादे, ये भी फ्री, ये भी फ्री, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, कैसे करेंगे, कोई रोड मैप नहीं था। हमने कोई वादा, कोई घोषणा पत्र नहीं जारी किया। 2017 में हमने संकल्प पत्र जारी किया था, और जो संकल्प हमने लिया उस संकल्प को हमने पूरा किया, और जनता ने इन सब को नाकार के हमें फिर से प्रचंड बहुमत के साथ बहुमत दिया है। तो निश्चित रूप से हमने जो भी संकल्प लिया है उस संकल्प को पूरा करेंगे। और अभी जैसा कि अवनीश जी ने बताया, जो हमारा एक्सप्रेसवे है उसके किनारे हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं, और काफ़ी हद तक इसमें हम लोगों ने कंक्रीट प्लान भी तैयार किया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उत्तर प्रदेश पूरे देश में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश 2017 से 22 तक उत्तम प्रदेश बना है। अब सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है, और सर्वोत्तम प्रदेश बनाने में इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, इंडस्ट्री औद्योगिक विकास डिपार्टमेंट का जो योगदान है वो पूरा होगा। और रोड के किनारे किनारे जो हम लोगों ने प्लान किया है कि वहाँ पर एक इंडस्ट्रियल हब बने, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बने, वो भी बनाएंगे। धन्यवाद।